आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 12 के टॉपिक क्लोरोफॉर्म के बारे में, जिसमें हम आपको क्लोरोफॉर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। सबसे पहले तो बात होती है क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र होता है CHCl3। क्लोरोफॉर्म आपने सिर्फ नाम सुना होगा कि किसी को बेहोश करने में निश्चेतक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज इसके हम कंपाउंड के रूप में इसको पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अणु सूत्र क्या है, CHCl3। आप लोगों ने मेथेन का नाम सुना है। मेथेन क्या होता है, CH4। तो हम अगर हम इसका संरचना सूत्र बनाए तो क्या बनेगा, C से 4 H जुड़ जाएंगे, है ना। तो मेथेन के 3 हाइड्रोजनों को हटाकर ही 3 क्लोरीन लगे हैं और एक हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होता। तो इस प्रकार की संरचना को अणु सूत्र को क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या हुआ, CHCl3। बात करें अगर क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी, तो क्लोरोफॉर्म की खोज की थी वैज्ञानिक लीविंग ने। लेकिन क्लोरोफॉर्म एक निश्चेतक के रूप में कार्य करेगा, इसका अध्ययन सर्वप्रथम वैज्ञानिक सिम्पसन ने किया था। बात करते हैं इसकी संरचना सूत्र की। जैसे अभी हमने मेथेन का संरचना सूत्र बनाया था, ऐसे ही क्लोरोफॉर्म का संरचना सूत्र भी C1H और 3Cl। हमें आजकल सबसे ज्यादा जरूरी चीज रहती है किसी भी यौगिक कंपाउंड का संकरण निकालना। संकरण कैसे निकालेंगे, संकरण का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ये चीज एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। यहां देखिए इस कार्बन से 4 सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक सिंगल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, एक एक सिग्मा। तो सिग्मा जो बॉन्ड हो गए वो टोटल कितने हो गए, 4। अब बात करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है समझिएगा। जैसे ये लिखा है नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक है 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2,5। तो नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। अब हम नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड बनाए अमोनिया, तो हमने N से 3 H जोड़ दिए, तो ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना गया, 3। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर के रूप में होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे यहाँ पे N के पास पूछा जाए तो कितने हैं, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और पेयर में एक हो गया। इसी प्रकार जरा आप इसमें देखिए क्लोरोफॉर्म के कार्बन पे 4 कार्बन जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है 6, 2,4। तो कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों इलेक्ट्रॉनों ने एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लिया, जो कि ये लिखे हुए हैं। तो लोन पेयर इसके पास कितने बचे, 0, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो टोटल आई 0, 4 हो गया टोटल। और 4 टोटल आपको याद होगा 2 में होता है, शुरुआत होती है sp संकरण की, तो 3 में हो जाता है sp2, इसी प्रकार 4 में sp3, ऐसे ही बढ़ता चला जाता है ना। तो यहाँ जो संकरण आएगा वो संकरण क्या हो जाएगा आपका, sp3 संकरण, ठीक। तो हम यहाँ पे अगर निकालें तो संकरण का मान क्या हुआ, sp3। तो ये तो हुई बेसिक चीजें आपकी, बेसिक चीजें हुई आपकी। अब हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधियों की, क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधियों की। तो क्लोरोफॉर्म बनाने की जो मुख्य विधि है वो होती है या तो एथिल अल्कोहल से या तो एसीटोन से। एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल से पूछी जाती है आपके पेपर में कि कैसे बनाएंगे क्लोरोफॉर्म। तो ये 4 स्टेप में है और मैं चारों स्टेप को आपको बहुत इजीली बताता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। एथिल अल्कोहल से हमें अगर क्लोरोफॉर्म का निर्माण करना है तो सबसे हमें क्या करना पड़ता है कि व्यंजक चूर्ण, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है, अगर इसकी क्रिया हम एथिल अल्कोहल से कराएं, इसका जल अपघटन एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में कराएं, तो क्या प्राप्त हो जाएगी, क्लोरोफॉर्म। कैसे, 4 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप देखिए, पहला स्टेप क्या करेंगे हम कि पहले स्टेप में हमने ब्लीचिंग पाउडर लिखा, आप सूत्र जानते हैं CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, जल में घोलेंगे। तो हम जैसे ही इसको जल में घोलेंगे तो 2H और 2Cl, चाहे तो 2HCl भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने आपसे बताया ना एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कराना है तो ब्लीचिंग पाउडर की उपस्थिति में जल अपघटन कराना है। तो यहाँ हम इन दोनों की क्रिया से क्या बनेंगे, तो याद रखिएगा इस क्रिया में क्या होता है, क्लोरीन गैस बाहर होगी। क्लोरीन गैस बाहर क्यों होती है, उसका एक रीजन है
क्योंकि एथिल अल्कोहल का क्लोरीनीकरण करके ही हम लोग को किसका निर्माण करना है, क्लोरल का। और क्लोरल इस अपक्रिया का एक इंटरमीडिएट कंपाउंड माध्यमिक यौगिक होता है। तो देखिए सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जब जल अपघटन मतलब ब्लीचिंग पाउडर का जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या बाहर होगी, क्लोरीन गैस। अगर क्लोरीन बाहर हो गई Cl2 तो हमारे पास बचेगा Ca, 2O और 2H अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमने पहले स्टेप में प्राप्त कर लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सेकंड पॉइंट क्या होगा। सेकंड पॉइंट हमें बनाना किससे है, एथिल अल्कोहल से। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH। और अब हम इसका क्या करा दें, क्लोरीनीकरण, जैसा मैंने आपको बताया। तो क्लोरीनीकरण कराओगे तो Cl2 से योग कराओगे। तो देखिएगा क्या होता है, याद रखिएगा जब भी किसी कार्बनिक पदार्थ का क्लोरीनीकरण या हैलोजनीकरण कराएंगे तो ये हैलोजन उस हाइड्रोजन के साथ बाहर होगी जो डायरेक्ट क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ है। क्रियात्मक समूह यहाँ क्या है, OH। तो इसके H दो है, ये 2H इस 2Cl के साथ किस रूप में निकल जाएंगे, 2HCl के रूप में। तो देखिए क्या क्या बचेगा, 2H निकल गए, 2Cl निकल गए, CH3C और HO। अब इसको OH में पढ़ के क्या पढ़ेंगे, HO। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अल्कोहल था और अल्कोहल क्लोरीनीकरण के क्या दिया इसमें, एल्डिहाइड CH3CHO, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। अब यही तीसरा स्टेप देखिए, इसमें एसीटेल्डिहाइड का अत्यधिक मात्रा में क्लोरीनीकरण करेंगे और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम होता है क्लोरल। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है क्लोरल का, CCl3CHO। अर्थात जो एसीटेल्डिहाइड है उसमें कार्बन से जो तीन, मतलब ये तो क्रियात्मक समूह है, इस कार्बन से जो 3 H जुड़े हैं उन तीनों HO को हटा के क्या लगे होंगे, 3 Cl लगे होंगे। तो इसे बोलते हैं क्लोरल। अब 3 Cl तो यहाँ लग गए इन HO को हटा के, तो मतलब ये 3 H किसके साथ गए होंगे, 3 Cl के साथ बाहर गए होंगे और ऊपर से 3 Cl ये है। तो अगर हम देखें तो टोटल Cl की संख्या कितनी हो रही है अभी, 6। तो संतुलित करने के लिए हम यहाँ क्या करें, 3 का गुणा कर लें, तो 3 दूनी 6 हो गए। अब देखिए तीन Cl लग गए और CHO निकल गए, तो ये 3 Cl जो बचे वो 3H के साथ क्या निकाल देंगे, 3HCl। चौथा पॉइंट देखिए, हमने क्लोरल की प्राप्ति कर ली। अब हमें क्या करना है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास प्राप्त पहले से है उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लिखो और इसका योग करा दें किससे, क्लोरल से। अगर हम इसका योग क्लोरल से करा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम क्लोरल के 2 अणु ले रहे हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2। और कैल्शियम की जब संयोजकता 2 होती है तो ये जिस प्रकार से 2 बॉन्ड दिए हैं इसी 2 बॉन्ड के हिसाब से निकलेगा भी। तो देखिए यहाँ से ये H और ये CCl3, अगर इसका हम एक जनरल फॉर्मूला बनाए तो क्या बन जाएगा, CHCl3। ऐसे यहाँ भी देखिए तो ये बन गया CHCl3। तो कुल मिला के क्लोरोफॉर्म के कितने अणु प्राप्त हो गए, 2 अणु। यही है क्लोरोफॉर्म। अब इसके अलावा रिमूव क्या होगा, इसके अलावा देखिए ये निकलेगा HCOO और Ca। तो मतलब कि HCOO का होल ट्वाइज और Ca। आपको पता होगा ये कैल्शियम है और HCCO को बोलते हैं फार्मेट आयन, और चूंकि इसकी संयोजकता 2 होती है तो इसलिए कैची गुणा होकर 2 है ये, तो कैल्शियम फार्मेट। इस प्रकार एथिल अल्कोहल से हमने 4 स्टेप में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लिया। देखिए अगली, ये था एथिल अल्कोहल से बनाने का तरीका। अब हम आपको बताएंगे जो मेन आपका है सेकेंड पॉइंट, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधि। तो देखिए ये भी लगभग इसी टाइप से होती है। अब हमें किससे बनाना है, एसीटोन से। तो एसीटोन से भी बनाएंगे तो पहला स्टेप तो सेम है, क्या कि ब्लीचिंग पाउडर, इसका हम क्या कराएं, जल अपघटन। और ब्लीचिंग पाउडर का अगर हम जल अपघटन कराएंगे तो क्या क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस Cl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। फिर सेकंड स्टेप देख, तो जैसे पहला स्टेप हो गया है ब्लीचिंग पाउडर का जल अपघटन करा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन प्राप्त हो गई है। अब हमें बनाना है एसीटोन से। तो हमने एसीटोन का फॉर्मूला लिख लिया CH3CO CH3 और इसका क्लोरीनीकरण करा दिया।
तो याद रखें ये है क्रियात्मक समूह। इस क्रियात्मक समूह से जुड़े इस कार्बन से या इस कार्बन से किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजनों को हमें रिमूव करना है। तो 3 H जो निकलेंगे वो किस रूप में निकलेंगे, 3HCl के रूप में। तो सेम रिएक्शन, 3 यहाँ हो गए और 3 Cl, तो 3Cl2, 3 दूनी 6। अब इसके बाद 3 Cl अपन को कहाँ रखने हैं, यहाँ, तो ये बन गया CCl3 COCH3। हम आपको इसका नाम भी बता दे रहे हैं, इसका नाम क्या होगा। देखो अगर स्ट्रक्चर के रूप में बनाना चाहो तो C3Cl है और COCH3 है। वैसे आप साधारण नाम एसीटोन बोलते हैं ना, पहले कार्बन से 3 क्लोरीन लगे हैं, तो अगर इसका आप नाम भी जानना चाहें तो क्या हो सकता है, 1,1,1, क्योंकि 3 बार है तो ट्राई क्लोरो, और क्या है ये, एसीटोन। ठीक, तो हमने यहाँ पे इसका निर्माण कर लिया। और अब इसमें एक स्टेप और बचा है केवल, हमने इसी कंपाउंड को उठाया CCl3 COCH3 और अब क्या करा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास पहले से प्राप्त था इससे क्रिया। तो चाहो तो इस तरीके से लिख लो, पहले इसको लिख लो CaOH OH, और क्या करें, जैसे आपने क्लोरल के 2 अणु लिए थे पिछली क्रियाओं में, इसी प्रकार इस कंपाउंड के भी 2 अणु ले लीजिए। तो CCl3 COCH3 CCl3 COCH3। हम ये 2 कंपाउंड पहले से क्यों ले लेते हैं, ये भी पता है ना आपको, कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, 2। तो हम जब यहाँ से वर्ण कुछ निकालेंगे यौगिक के रूप में तो हमें उसके कितने अणु चाहिए होंगे, 2। तो यहाँ से एक H रिमूव हुआ और इसके बाद हमें बनाना था क्लोरोफॉर्म, तो CHCl3। ऐसे यहाँ से H रिमूव हुआ तो बन गया, तो हमें फिर से क्लोरोफॉर्म के कितने अणु बन गए, 2 अणु। तो ये हो गया CHCl3 और इसके बाद Ca। यहाँ देखिए अभी पिछली बार कैल्शियम फॉर्मेट निकला था, आप पढ़िएगा अच्छे से, CH3COO CH3COO, अर्थात यहाँ एसीटेट आयन निकल रहा है। तो जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट, और हमें क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से थी क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधियां। अब हम बात करेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणों की। तो देखिए क्लोरोफॉर्म के जो खास रासायनिक गुण हैं वो हम आपको समझा दें, क्या है देखिएगा। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सिल्वर चूर्ण से क्रिया। सबसे ज्यादा पेपर में आपके यही पूछा जाता है। तो देखिएगा सिल्वर चूर्ण से क्रिया क्या है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। सिल्वर से क्रिया करानी है, आपने सूत्र लिख लिया Ag का। याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म की सिल्वर से जब क्रिया कराई जाती है तो जो यौगिक बनता है वो बनता है एसिटिलीन। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या तो आप चाहो तो C2H2 कह सकते हैं। यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, तो हम क्या करें, 2 का गुणा कर लें, या क्लोरोफॉर्म को 2 बार लिख लें, बात तो वही होगी। हमने ऐसे कर लिया। तो देखिए यहाँ से कुछ अलग हो रहा है, Cl कितने हैं, 3 3 6, और Ag की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो जो कंपाउंड निकलेगा वो किस रूप में निकलेगा, AgCl, सिल्वर क्लोराइड के रूप में। चूंकि Cl 6 है तो 6 का मल्टीप्लाई, और Ag अब कितने हो गए, 6, तो क्या करें, Ag का 6। क्या क्या बचा, CH बचा और CH बचा, तो इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। क्यों आएगा, कार्बन की वैलेंसी 4, तो एक तो हाइड्रोजन के साथ हो गई, कितनी बची, 3, तो वो तीनों किस रूप में हो जाएंगी, बॉन्ड के रूप में। तो इस प्रकार सिल्वर चूर्ण की क्रिया से क्या बना, जो कंपाउंड बनेगा वो होगा एसिटिलीन। सेकेंड नंबर, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। अगर हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन से योग, ठीक। तो एक कंपाउंड जो बनता है COCl2, जिसे हम लोग बोलते हैं फास्जीन गैस, और ये एक विषैली गैस होती है, ठीक। और साथ में निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें तो देख रहे हैं आप, 2 1 3 क्लोरीन है, यहाँ कितने हैं, 3 क्लोरीन है, यहाँ 1 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, पर यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है। तो हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा, इसको हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें। हो गई बैलेंस, 2 कार्बन आपके पास कितने हो गए, 2, तो आप क्या करें, यहाँ 2 कार्बन कर लें। Cl कितने हो गए, 3 दूनी 6, तो 2 दूनी 4 Cl, तो ये हो गए, 2 बचे, 2 का गुणा। H कितने हो गए, 2,
तो यहाँ H कितने हैं 2। तो इस प्रकार से ऑक्सीडेशन करने पर क्लोरोफॉर्म के क्या बनता है फाजीन नामक विषैली गैस। तो ये तो हुई आपकी 2 क्रियाएं। इसके बाद बात करेंगे हम तीसरे नंबर की क्रिया के। तो तीसरे नंबर पर क्रिया हम मान लीजिए ले लेते हैं नाइट्रिक अम्ल से। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्रिया है नाइट्रिक अम्ल, और सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। ठीक, तो इससे हमें क्रिया करानी है। तो जरा देखिएगा क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है CHCl3, और अगर आप इसकी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएं तो नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने, इसको आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख लीजिए। देखिए CHCl3, ठीक, और नाइट्रिक अम्ल को आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो HONO2। जरा देखिए HNO3 बन रहा है। ऐसा हमने क्यों किया, जिससे कि हमें आसानी हो जाए। इसका H इसका OH निकल गया, तो देखिएगा क्या क्या बचेगा CCl3 बचेगा और NO2 बचेगा। बचा CCl3NO2 जिसका नाम होता है क्लोरोपिक्रिन। ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है क्लोरोपिक्रिन। ठीक, चौथे नंबर की रिएक्शन देखिए एसीटोन से क्रिया। एसीटोन से क्रिया, सबसे पहले तो हम एसीटोन का फॉर्मूला लिख लें। तो एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 डबल बॉन्ड O CH3। इसकी क्रिया किससे करानी है क्लोरोफॉर्म से, तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र CHCl3। ठीक, अब आ गया एक अपन को खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन। याद कीजिए जब भी किसी कार्बनिक यौगिक में C डबल बॉन्ड O दिया हो और उसकी किसी ऐसे यौगिक से क्रिया कराई जाए जिसमें एक H खाली हो, तो वो H जाके कहाँ लग जाता है O के साथ। तो देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3 C से OH जुड़ जाएगा। अब OH जुड़ गया, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यहाँ तो 2 और 2 4 थी, यहाँ 3 तो खर्च हो चुकी, एक बची। तो एक संयोजकता से क्या बचेगा, जो ये चीज बची, तो क्या बचा CCl3। तो यहाँ मिल गया CCl3। इसका नाम होता है क्लोरीटोन, जो कि एक औषधि के रूप में एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है। तो ये हो गई आपकी 4 रिएक्शन है जो कि क्लोरोफॉर्म की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की कुछ अन्य क्रियाओं के बारे में। जैसे 5वीं और सबसे खास इंपॉर्टेंट इंटर के लिए जो पेपर में पूछी जानी है पक्का, वो है राइमर टीमन अभिक्रिया। राइमर टीमन अभिक्रिया, देखिए यह क्रिया क्या होती है। यह आप क्रिया 2 बार पढ़ेंगे, एक बार क्लोरोफॉर्म में, एक बार फिनॉल में। तो याद रखिएगा फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लगा हो तो इसे बोलते हैं फिनॉल। और जब भी फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ किसी कास्टिक क्षार KOH अथवा NaOH, कास्टिक पोटास बोल सकते हो आप, के साथ कराई जाती है, तो एक मेन प्रोडक्ट बनता है। उस मेन प्रोडक्ट का देखिएगा नाम क्या है। उस मेन प्रोडक्ट का सूत्र और नाम हम दोनों चीज पढ़ेंगे। ये तो फिनॉल था ना, फिनॉल का जो एल्डिहाइड समूह क्या होता है CHO, फिनॉल के एल्डिहाइड को बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम होता है उसका, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये बनता है राइमर टीमन क्रिया में। तो हम राइमर टीमन क्रिया की एक बार परिभाषा आपको बताएंगे। जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कास्टिक पोटास की उपस्थिति में होती है तो क्या होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जिसे राइमर टीमन क्रिया कहते हैं। अब इस क्रिया को अगर हम लोग बैलेंस करना चाहें, Cl कितने हैं 3, इन क्या इसमें कहीं Cl है, नहीं है ना, रिमूव करना है तो आप K भी कितने ले लो 3, क्या बाहर हो गया 3KCl। इसको आप अलग कर दो 3KCl। और देखिए क्या अलग होगा, फिनॉल तो था ही, CH और एक O भी लग गया, तो आपके पास 2 O बचे और 3 और एक 4H बचे। 4H और 2 O मिलके क्या बना देंगे 2H2O। इस प्रकार से आपकी राइमर टीमन क्रिया कंप्लीट हुई। एक क्रिया और बची है जो मैं आपको खास बताना चाहूंगा, उसके बाद आपका ये टॉपिक समाप्त होगा। वो क्रिया है जिसका नाम है कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये क्या होती है, देखिए मैं आपको ये बताऊं। जब भी किसी प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन का मतलब क्या होगा,
NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 ग्रुप एमीन है जब किसी एल्किल के साथ जुड़ा हो तो इसे बोलते हैं प्राइमरी एमीन। तो जब किसी प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक पोटास अथवा कास्टिक सोडा की उपस्थिति में क्रिया करता है, ये रिएक्शन भी आपको लग रहा होगा बिल्कुल राइमर डीमन जैसी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वहां फिनॉल था, यहाँ पे क्या है, इमीन। तो क्रिया होती है तो देखिए क्या बनता है, एक सिंपल सा तरीका है, इसी को एक अन्य नाम से जाना जाता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण ऐसा क्यों कहते हैं, आइसोसाइनाइड होता है NC, सिंगल बॉन्ड NC। तो जब भी किसी प्राइमरी एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कास्टिक पोटास अथवा कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में होगी तो उस एल्किल और नाइट्रोजन और कार्बन ये मिलके क्या बना देंगे, एक आइसोसाइनाइड। तो ये क्या हो गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। अब देखिएगा फिर उसी की तरह 3 Cl है तो 3 के मिलके क्या बना देंगे, 3 KCl। अब आपके पास 3 H है और 1 H ये और 2 ये, तो 3 ये हो गए, तो टोटल आपके पास 6 H हो गए और 3 O है, तो 6 H और 3 O मिलके क्या बना देंगे, 3H2O। अब चाहो तो इसी में आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे C2H5 लिख लो या कोई एल्किल अन्य ग्रुप लिख लो, तो यहाँ भी आप चाहो तो C2H5 लिख लो। तो आप एक बार फिर से सुनिएगा कार्बोनिल की परिभाषा। जब भी किसी प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से कास्टिक पोटास अथवा कास्टिक सोडा की प्रेजेंस में होगी तो क्या बनता है, उसी एल्किल का आइसोसाइनाइड बनता है, इसीलिए इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। CN होता है साइनाइड, लेकिन NC क्या होता है, आइसोसाइनाइड, और साथ में KCl एवं जल बनते हैं। तो आज आपका क्लोरोफॉर्म का टॉपिक यहीं समाप्त।